नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई एक चुनौती आती है जो विकट रूप लेके आती है, और ऐसी समय में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम क्या करें। स्थिति विकट होती है, जिम्मेवारियों के साथ आती है, और जिम्मेवारी निभाने के लिए कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ता है। जब कोई भी विकल्प नज़र नहीं आता है तो उस मौके पे जो हमारा एक परम प्रिय छुपा हुआ मित्र होता है, पाप, वो इस समझ आ जाता है और वो पाप के रास्ते दिखाता है। ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले। कई बार उसमें व्यवस्था फंसा देती है, मजबूर कर देती है। जब कोई विकल्प नहीं है तो चलो फिर यही सही, क्या कर सकते हैं, काम तो करना है। और आदमी उस गलत रास्ते पे चला जाता है। गलत रास्ते पे जाते हुए कहीं ना कहीं उसको कोई झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, जो पाप का ही मित्र होता है। और ये दोनों उस व्यक्ति को इतना आगे तक पहुंचा देते हैं कि फिर उसका यू टर्न बंद हो जाता है, वापसी का मार्ग बंद हो जाता है। फिर उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो इन्हीं के साथ रहो या अपने जीवन को समाप्त कर दो। जीवन को समाप्त करेगा तो फिर कलंक आएगा, पत्ते तो खुलेंगे, चीज़ें खुलेंगी, साफ आएगा। और साथ रहेगा तो जीवन भर पछताएगा, मन महसूसेगा और कलंकित जीवन व्यतीत करेगा। इसको एक घटना के रूप में समझते हैं। एक मुनीम जी थे जो किसी प्रतिष्ठान में काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। मालिकों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास था। मालिक आते ही नहीं थे, कई वर्ष हो गए थे। मुनीम जी जो थे वो अपने आप सारा व्यापार देखा करते थे, सामान मंगाना, सामान बेचना, बही खाते लिखना, ऑडिट से उसको ऑडिट करवाना, जो भी प्रक्रियाएं होती थी सारे काम कराना। मुनीम जी के पास कैश की चाबी भी हुआ करती थी, तिजोरी भी हुआ करती थी, वो सारे काम उसको देखा करते थे। ईमानदारी से काम चल रहा था, ईश्वर की कृपा थी। दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर ये ईमानदारी से काम कर रहे थे और उधर सेठ जी के दिमाग में विश्वास पूरी तरीके से पर्याप्त था। तो वो इधर ना आके कहीं और दूसरे कामों को देखा करते थे। एक प्रतिष्ठान उन्होंने मुनीम जी के नाम पे छोड़ा हुआ था। मुनीम जी की बेटी बड़ी हो गई, सैलरी उतनी ही थी जितनी थी। अब उनको लगा कि इतने बड़े पद पे हूँ, लोगों के अंदर ये दिमाग में है कि ये मुनीम जी इतने बड़े प्रतिष्ठान में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इनकी बड़ी मोटी पगार होगी, बड़े पैसे इन्होंने जमा किए होंगे। तो लड़की की शादी के लिए तो जो भी लोग आते थे उनके मुंह भी बड़े खुले हुए होते थे, ये सोच के आते थे, मांगता कोई कुछ नहीं था, लेकिन उनके अरमान इतने होते थे कि आपके यहाँ से लड़की आएगी, बहुत अच्छी आएगी। अच्छी का मतलब धंधा ने लेके आएगी। वो परेशान हो गए कि मेरी वजह से लड़की का भविष्य ना बिगड़े। हालांकि लड़की ने कुछ नहीं बोला, बच्चे को तो पता भी नहीं। तो पिताजी हैं, पिताजी सारे काम करेंगे। अब पिताजी कैसे मैनेज करते हैं? अब उनके पास कोई धन धान का साधन तो था नहीं, सेठ जी भी नहीं आते थे। तो उनके मन में बात आया कि क्यों ना मैं तिजोरी से पैसे निकाल लूँ, काम हो जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे उसको भरता रहूँगा। लेकिन एक बड़ी रकम निकालना तो चोरी हो गई, बिना बताए अगर निकाला जाए। उन्होंने क्या किया कि तिजोरी खोल के बड़ी हिम्मत करके कुछ पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लिए। पैसे निकाल के जेब में रख लिए, लेकिन अब उनके मन में पाप आ गया, डर बैठ गया कि कहीं अगर चेकिंग हो गई, तलाशी ले ली गई, कैश शॉर्ट निकला तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर कलंक लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा। परेशान हो गया। लेकिन साथ में जब पाप आता है तो नफरत लेके आता है। यार इसने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी तो नहीं किया। इतने दिन हो गए, इसको समझ नहीं है सेठ को किस बात का सेठ है, सारा व्यापार में संभालता हूँ। लाइक वाइज वो उल्टे विचार ज़्यादा आते हैं। उधर सेठ जी के दिमाग में भी बात आई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेठ जी के दिमाग में बात आई, दोपहर का टाइम था। उन्होंने कहा चलो यार बड़े दिन हो गए, चलो आज उस वाले प्रतिष्ठान में चलते हैं, वहाँ का हिसाब किताब चेक करते हैं। उन्होंने अपने साइज जो कि बग्घी चलाता है उसको बोला कि भाई तांगा निकालो बाहर, बग्घी निकालो। उस समय का जो कार ड्राइवर हुआ करते थे वो उसमें बग्घी में बैठे चल दिए। अब दोनों के दिमाग में बात चल रही है कि इतना टाइम हो गया, मैंने उसको चेक नहीं किया, मेरे को चेक करने जाना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं
कितना घपला किया होगा, नहीं किया होगा, मैंने आज तक हिसाब नहीं लिया, कई साल हो गए। उधर वो भी सोच रहा है। फिर दोनों के मन में बात पलटी। प्रतिष्ठान के जो मुनीम जी थे उनके दिमाग में बात आई, जो सदविचार एक बार जरूर आते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं पकड़ा गया तो जीवन में कलंक लग जाएगा, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, बदनामी हो जाएगी, मेरे को बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर कहीं भी मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने कितना बड़ा जोखिम ले लिया। ठीक है, जब भी सेठ जी आएंगे मैं उन पर मैसेज भेज दूंगा, जैसे मैं बाकी कागज़ भेजता हूँ वैसे ये भी मैसेज भेज दूंगा कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ अगर आप कर्जा दे सकते हैं तो दे दीजिए। उनके मन में भाव आया, डर भी आया। जो ईमानदार होता है उसके मन में डर पहले आता है कि अगर डर खुल गया, काले लग गई, किसी ने टोक दिया तो शर्मिंदगी में मैं बड़ा दुखी रहूँगा और मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्यों नहीं बताया। उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से वो वाले पैसे निकाले, ले जाकर तिजोरी में वापस रख दिया, तिजोरी बंद की, आराम से आकर बैठ गए। अब वो संतुष्ट महसूस कर रहे थे क्योंकि अब पाप वहाँ से हट चुका था। उधर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उधर जो मालिक आ रहे थे उन्होंने सोचा कि यार इतने सालों से मैंने आज तक कभी उसको चेक नहीं किया, मैं जाऊंगा चेक करने के लिए, ईमानदार आदमी है, कहीं वो किसी बात का बुरा मान गया, नौकरी छोड़ कर चला गया तो समाज में मेरा कितना अपमान होगा। बोलेंगे यार तुम अपने एक आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते थे जो तुम्हारा काम इतनी ईमानदारी से कर रहा था। उनको भी डर लगा। उन्होंने अपनी बग्घी वापस मोड़वा ली। उन्होंने तांगे वाले से कहा भाई तू गाड़ी वापस मोड़ दे, तो वो अपने घर चल। वो घर आ गए, वो अब दोनों जगह सेट हो गया। ईश्वर दोनों को देख रहे हैं, दोनों को सेट कर दिया। फिर अब सदविचार मालिक के मन में आया। उन्होंने सोचा भाई इसके बच्चे बड़े हो गए होंगे, जिम्मेवारी आ गई होगी। दूसरे दिन उन्होंने मैसेज भेजा, मुनीम जी एक बार मिलने के लिए मैं आना चाहता हूँ, आ जाऊँ? बोले अरे महाराज आप ही की दुकान है, आप जब चाहें तब आइए। वो आ गए। बोले मुनीम जी मैं इतने दिनों से आया नहीं, आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे। बोले जी मैं बताना चाहता था, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है और मैं आपसे छुट्टी लूँगा। तो उन्होंने अपने दूसरे कर्मचारियों को आदेश दिया कि मुनीम जी जितनी दिन की छुट्टी लेना चाहें इनको छुट्टी देना, और मुनीम जी आपकी लड़की की शादी का सारा खर्चा प्रतिष्ठान उठाएगा, आप बेहिचक खर्च करो, जो खर्चा करना है आप करो, और शादी का पंडाल वगैरह वगैरह सारी जिम्मेवारी हमारी है, हम कराएंगे। तो देखिए, एक अच्छा काम करने से कितने अच्छे काम एक साथ हो जाते हैं। तो कभी भी पथ भ्रष्ट होकर गलत काम करने के लिए गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। ईश्वर सबको देखता है और वो ऐसे चुनौतियां उत्पन्न करके हमारा टेस्ट लेता है कि हम ऐसी विकट स्थिति के अंदर कौन सा निर्णय लेते हैं, सही या गलत। सिर्फ सही निर्णय ही हमारे लिए एक विकल्प होता है, गलत निर्णय हमारे लिए पथभ्रष्ट का रास्ता होता है, दुर्दशा की तरफ ले जाता है। तो हमें जीवन में यही ध्यान रखना है, कभी गलत मार्ग नहीं चुनना, कभी भी गलत मार्ग नहीं चुनना है। थोड़ा सा कष्ट सह लेना है। हम तब तक निराश नहीं होना चाहिए हमको जब तक कि हम रास्ता ना भूल जाएं। अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तभी दिक्कत होती है। हिम्मत नहीं हारनी है और कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ना है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।